हम लोग पढ़ रहे हैं एस के पांडे जी की प्राचीन इतिहास। उसमें हम लोग प्रागैतिहासिक काल को पढ़ रहे हैं। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल का विकास कैसे हुआ, किस प्रकार से किन किन व्यक्तियों ने किस प्रकार से खोज करते हुए प्रागैतिहासिक काल को आगे बढ़ाया, तो ये बातें हम लोगों ने देख लिया है जो कि दिया गया है इनके एस के पांडे जी की पुस्तक में। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे, ये फ्रेश टॉपिक जो प्रागैतिहासिक काल है, अब प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे जैसे कि 3 भागों में बांटा जाता है और तीनों भाग कौन कौन से हैं, उनका टाइम पीरियड क्या होता है, ये सारी चीज़ें अब हम लोगों का यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। अब ये शुरू करने से पहले प्रागैतिहासिक काल का जो विभाजन है, ये विभाजन की बात करने से पहले हम लोग छोटा सा एक और बात करेंगे जो कि उस पुस्तक में नहीं दिया गया है। वो है प्रागैतिहासिक काल क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है और ऐतिहासिक काल क्या है। इस बारे में हम लोग थोड़ा सा छोटी सी चर्चा यहाँ पे भी करेंगे, ताकि हम लोग प्रागैतिहासिक काल पढ़ रहे हैं तो हमें पता रहे कि आखिर प्रागैतिहासिक काल है क्या। तो पहले हम लोग अगर संपूर्ण इतिहास की बात करें, संपूर्ण इतिहास की बात करें तो इतिहास का विभाजन इस प्रकार से किया गया है, जो आम तौर पे किया जाता है इतिहास का विभाजन, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हालांकि इतिहास का विभाजन इस प्रकार से भी होता है कि हिंदू काल, मुस्लिम काल और ईसाई काल के नाम से भी इतिहास का विभाजन होता है, और एक दो विभाजन देखने को मिलते हैं इतिहास के हम लोगों को इतिहास में। लेकिन आमतौर पे जो इतिहास का विभाजन होता है वो इस प्रकार से 3 भागों में होता है कि प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा जो कालखंड है इतिहास का वो मध्यकालीन भारत का इतिहास है, मध्यकालीन भारत का इतिहास। तीसरा जो है वो आधुनिक इतिहास है या आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। बीते कुछ वर्षों से एक और विभाजन आ गया है इतिहास का, वो है आज़ादी के बाद का भारत। आज़ादी के बाद का भारत, आज़ादी के बाद का भारत। ये 4 प्रकार से हम लोग इतिहास के विभाजन को देख सकते हैं, जो आम तौर पे जो सामान्यतः विभाजन किया जाता है वो 4 प्रकार के इस प्रकार से हैं: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और आज़ादी के बाद का भारत। इस प्रकार से इतिहास का विभाजन होता है। जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, जो प्राचीन भारत का इतिहास है, इस सेक्शन को हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास को भी, अब चूँकि जो प्राचीन भारत का इतिहास है ना, प्राचीन भारत का इतिहास, ये जो मध्यकालीन हो चाहे आधुनिक हो चाहे आज़ादी के बाद का भारत हो, ये दोनों जो पार्ट हैं, ये जो तीनों जो भाग हैं, इस भाग के मुकाबले इन लोगों का जो कालखंड है बहुत छोटा रहा है। जो प्राचीन इतिहास है, जो प्राचीन भारत का इतिहास है, इसका जो कालखंड है बहुत लंबा कालखंड है, इसमें समाहित है, इसलिए इसका भी विभाजन किया जाता है। तो प्राचीन भारत के इतिहास का पुनः विभाजन किया जाता है इस प्रकार से। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा जो है ऐतिहासिक काल।
ये प्राचीन जो भारत का इतिहास है, प्राचीन भारत के इतिहास को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। वो है आद्य ऐतिहासिक काल, वो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये 3 भागों में बांटा गया है और हम लोग जो एस के पांडे की पुस्तक है उसमें जो ये पढ़ रहे हैं, इस हिस्से को हम लोग पढ़ रहे हैं। इस हिस्से को पढ़ते हुए हम लोगों ने इसका विकास कैसे होता है इस बारे में चर्चा कर लिया है, जितना उस पुस्तक में दिया गया है। अब प्रागैतिहासिक इतिहास को पुनः कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा नहीं गया है ये हम नहीं कहेंगे, कितने भागों में बांटा गया है, क्या क्या शामिल है इसमें, ये अगर हम लोग देखें कौन कौन से कालखंड इसमें शामिल है, ये अगर हम लोग देखें, इसकी बात करें तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, इसके बाद ये है मध्य पाषाण काल, तीसरा जो है वो है नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। ये 3 भागों में इसको पुनः बांट सकते हैं हम लोग प्रागैतिहासिक काल को। प्रागैतिहासिक काल को जब हम लोग 3 भागों में बांटेंगे तो पूरा पाषाण काल को भी पुनः 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। पूरा पाषाण काल जो है इसको भी पुनः 3 भागों में बांट सकते हैं। वो है निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा जो है वो है मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा जो है वो है उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल। ये इस प्रकार से इतिहास के कालखंडों का विभाजन है। ये क्या है? इतिहास के कालखंडों का विभाजन है। तो इस विभाजन को आप देख लिए, इसी प्रकार से हम लोग इतिहास का अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, इसमें प्रागैतिहासिक काल को पढ़ रहे हैं। इसमें भी सबसे पहले हम पूरा पाषाण काल को पढ़ेंगे, और इसमें भी सबसे पहले हम लोग निम्न पूरा पाषाण काल को पढ़ेंगे। फिर मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल को कंप्लीट करते हुए मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को पूरा करेंगे। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल में आएंगे, ऐतिहासिक काल में आएंगे। इस प्रकार से हम लोग प्राचीन भारत या इतिहास का अध्ययन हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब हम लोग अगली वीडियो में यहाँ से लेके मिलेंगे कि प्रागैतिहासिक काल का दरअसल अर्थ क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है और ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ समझने के बाद फिर शुरू करेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।